हेलो दोस्तों, मैथ विद सतीश सर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, अभी हम लोग प्रीवियस ईयर एनटीपीसी ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन कर रहे हैं जो 18-19 में पूछा गया है, जिसमें अभी हम लोग टाइम एंड वर्क कर रहे हैं। तो इसके पहले परसेंटेज प्रॉफिट लॉस कर चुके हैं। टाइम एंड वर्क का 2 या 3 वीडियो हम लोग अपलोड कर चुके हैं। टाइप बाय टाइप आपको हम बताते चल रहे हैं। हर टाइप का 2 से 3 क्वेश्चन एक साथ कराते हैं ताकि आप उस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकें। दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इतना गारंटी देते हैं दोस्तों कि जो तरीका हम समझा रहे हैं आप उस तरीके को अगर समझ जाते हैं तो कोई भी उस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सेकंड में उस क्वेश्चन का हल जरूर निकाल लेंगे, लेकिन दोस्तों जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो। ठीक है, तो चलिए आइए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा। देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है पी क्यू से 30% अधिक कार्यकुशल है। यदि पी अकेले किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है तो क्यू अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसके पहले जो हम लोग टाइप पढ़े हैं वहाँ पर था कि 2 गुना अधिक 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। ठीक है, यहाँ पे परसेंट में है। कोई बात नहीं दोस्तों, तरीका सेम होगा। बहुत ही आसान सा सवाल है। पी है और क्यू है। ठीक है, कहता है कि पी जो है क्यू से 30% ज़्यादा काम करता है। तो अगर क्यू जो है अगर 100 काम कर रहा होगा तो पी कितना काम कर रहा होगा? 130 काम कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? क्योंकि पी जो है क्यू से 30% ज़्यादा इफिशियंसी है। तो 30% ज़्यादा है तो अगर ये 100 हो गया तो ये 130 हो गया। दोनों के बीच रिलेशन कितना का आ गया? 13 और 10 का। ये वर्किंग इफिशियंसी आ गई। ठीक है, अब कहता है कि दोनों मिलके कितने दिन में काम को पूरा करते हैं। यदि पी अकेला किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है तो पी का वर्किंग इफिशियंसी कितना है? 13। और कै दिन में काम पूरा करता है? तो 20 दिन में। इसका मतलब है कि टोटल वर्क कितना हो गया? तो 13 गुने 20 कितना हो गया? 13 दूनी 26, 260 है ना। अब कह रहा है क्यू इस काम को कितना दिन में करेगा। तो क्यू एक दिन में 10 काम करता है। 260 काम करने में कितना समय लगेगा? तो काट देंगे, कितना आ गया? 26 दिन आ गया। और यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से समझाते हैं। कह रहा है पी जो है क्यू से 30% अधिक कार्यकुशल है। पी क्यू से 30% अधिक है। तो अगर इसको 100 मान लिए तो ये कितना हो जाएगा? 130। काट के दोनों को छोटा कर दिए। ठीक है, यानी ये हो गया 10 वर्क कर रहा है, ये 13 वर्क करेगा। अब कहता है कि पी अकेले उस वर्क को काम को कै दिन में पूरा करता है? 20 दिन में करता है। तो अगर एक दिन में 13 काम कर रहा है तो 20 दिन में कितना काम कर लेगा? 13 दूनी 26, टोटल वर्क हो गया 260। अब इसी वर्क को कह रहा है कि क्यू कितना दिन में करेगा? तो 260/10। 10 क्यों? क्योंकि क्यू एक दिन में 10 काम कर रहा है। तो 260/10 यानी आंसर कितना आ गया? 26 आ गया। उम्मीद करते हैं आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और कराते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट किया गया है। कहता है पी क्यू से 50% अधिक कार्यकुशल है। यदि वे साथ मिलकर कार्य करते हैं तो काम 18 दिन में पूरा हो जाएगा। क्यू अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, तो जैसे हम बताए पी यहाँ पर रखिए। क्यू कहता है क्यू से 50% ज़्यादा वर्क करता है पी। तो अगर ये 100 तो ये हो गया कितना? 150। काट देंगे, 50 दूनी 100, 50 दिया 150। 100 इसलिए रख के चलते हैं कि आपको 30%, 20%, 50% बढ़ाने में सुविधा होगी। ठीक है, तो अब ये हो गया 3 और 2 के रेशियो में। अब कहता है कि यदि दोनों मिलकर काम करते हैं तो काम कितना दिन में पूरा हो रहा है? 18 दिन में। तो दोनों मिलके देखिए एक दिन में कितना वर्क करेगा? 5 वर्क करेगा। तो 18 दिन में कितना हो जाएगा? गुने 18, यानी टोटल वर्क कितना हो गया? 18×5 90 वर्क हो गया। अब कहता है कि क्यू अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो क्यू का जो वर्किंग इफिशियंसी है वो कितना है? 2 है। तो क्यू का समय क्या हो जाएगा? क्यू का समय बराबर
90/2 यानी कितना दिन आ जाएगा, 45 दिन आ जाएगा। ठीक है, चलिए फिर से हम एक बार समझा देते हैं। P Q से 50% अधिक कार्य कुशल है। P जो है Q से ज़्यादा काम करता है। कितना ज़्यादा करता है, तो 50%। तो अगर इसको 100 माने तो ये 150 हो जाएगा। काट दीजिएगा तो 50 दूनी 100, 50 दिया 150, 2:3 में आ गया। अब कहता है कि दोनों मिलके काम को 18 दिन में पूरा करते हैं। तो दोनों मिलके एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, तो 18 दिन में कितना हो जाएगा, 18 × 5 = 90। अब आपसे पूछा है कि Q अकेले उस कार्य को कितना दिन में करेगा। तो Q का वर्किंग एफिशिएंसी 2 है, 90 वर्क है, तो 90/2 कर देंगे, आ जाएगा 45 दिन। अगर पूछता कि P अकेले कितना दिन में करेगा, तब हो जाता आपका आंसर 30 दिन आता। क्यों, क्योंकि 90/3 कर देते, आंसर आ जाता 30 दिन। लेकिन यहाँ पर हमसे Q का पूछा गया है, तो Q का आएगा 45 दिन। ठीक है, अब इस टाइप का आप क्वेश्चन बना लेंगे। तो आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है, इस बार क्वेश्चन में कहता है P Q से 50% अधिक समय लेता है। इसके पहले जो हम लोग पढ़े उसमें था कि अधिक कार्य कुशल है, यानी वर्किंग इफिशियंसी ज़्यादा है। यहाँ पर कह रहा है कि P जो, हाँ इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर अधिक समय लेता है, यानी समय अधिक है। ठीक है, तो अगर हम P Q की बात करते हैं तो P है और Q है। अब कहता है कि P जो है Q से 50% अधिक समय लेता है। तो अगर डे की बात कर रहे हैं, तो अगर इसको हम लोग 100 मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। 50% अधिक समय ले रहा है। अगर इसको काट के छोटा करना चाहते हैं तो ये 2, ये क्या हो गया, 3 हो गया। तो इसका मतलब है कि वर्किंग इफिशियंसी जो होगा इसका जस्ट उल्टा होगा, यानी ये 2 वर्क करेगा, ये 3 वर्क करेगा। क्यों, क्योंकि जो दिन कम लेगा वो ज़्यादा काम कर रहा है, और जो दिन ज़्यादा लेगा वो क्या कर रहा है, कम काम कर रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं P दिन ज़्यादा ले रहा है तो काम कम कर रहा है, Q दिन कम ले रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब उसका वर्किंग इफिशियंसी क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, एक दूसरे का उल्टा होता है। अब कह रहा है कि ये दोनों मिलके 18 दिन में काम करता है। तो दोनों का जो वर्किंग इफिशियंसी है वो कितना हो गया, दोनों का 5। तो 18 से गुना कर देंगे, 18 × 5 = 90, टोटल वर्क हो गया 90। अब कह रहा है कि Q अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो Q का वर्किंग इफिशियंसी कितना है, 3 है, टोटल वर्क है 90, तो 90/3 यानी कितना दिन आ गया, 30 दिन आ गया। ठीक है, समझ गए। अगर नहीं समझे तो फिर से समझाते हैं। कहता है कि P जो है Q से 50% अधिक समय लेता है। तो अगर ये 100 दिन ले रहा होगा तो ये 150 दिन लेगा। काट के छोटा कर दिए, ये 2 दिन लेगा, तो इसका मतलब ये 3 दिन लेगा। ठीक है, अब जब दिन और वर्किंग इफिशियंसी एक दूसरे का उल्टा होता है, ठीक है, तो ये इसका 3 है, इसका 2 है, तो इसका वर्किंग इफिशियंसी 2 हो जाएगा, इसका वर्किंग इफिशियंसी 3 है। जैसे आप दूसरी भाषा में समझें कि अगर A और B हम दिए, A किसी काम को 8 दिनों में, अगर ये 12 दिन में कर रहा है, तो देखिए अगर इसका हम लोग एलसीएम की बात करते हैं, तो 8 और 12 का एलसीएम कितना होगा, 24 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब 8 तिहाई 24 और 12 दूनी 24। ठीक है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये वर्किंग इफिशियंसी है। तो अगर इसको भी हम लोग काट के छोटा करते हैं तो ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो देखिए, तो इसका ऊपर वाले का जस्ट नीचे वाला क्या है, उल्टा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वर्किंग इफिशियंसी डे का क्या होता है, उल्टा होता है। तो इसीलिए हम लोग भी यहाँ पर उल्टा कर लिए हैं। बात समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं ना, क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है कि 2 दिनों में एक साथ किसी काम को पूरा करने के बाद P और Q को क्रमशः 1200 और 400 रुपये मिले। Q अकेले काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। पहले भी हम बताए थे दोस्तों कि जहाँ भी रुपया बंटने की बात होती है काम समाप्त होने के बाद, तो जो भी वर्किंग इफिशियंसी होता है उसी वर्किंग इफिशियंसी के रेशियो के अनुसार हम लोग रुपया को, मजदूरी को क्या करते हैं, बांटते हैं। कल भी हम इस टाइप के क्वेश्चन आपको कराए थे जहाँ पे था मजदूरी बांटने की बात थी। ठीक है,
तो आज क्या किया है कि आज जो है मजदूरी दे दिया है कि इतना रुपया पी को मिला है या ए को मिला है, पी और क्यू है, ठीक है, इतना रुपया पी को मिला है और इतना रुपया क्यू को मिला है। तो ये तो आपको पता होगा या समझ रहे होंगे कि जो भी उसको कॉस्ट मिला होगा, लेबर कॉस्ट मिला होगा, जितना जो वर्क किया होगा उसी के अनुसार उसको कॉस्ट मिला होगा कि नहीं, समझ रहे हैं ना। तो हम कहना क्या चाह रहे हैं कि P जो उठाया है वो 1200 रुपया उठाया है और Q जो उठाया है वो कितना उठाया है, 400 रुपया उठाया है। तो इसको 400 मिला, इसको 1200 मिला, इसका मतलब ये ज़्यादा काम किया होगा और ये कम काम किया होगा कि नहीं किया होगा। यानी अगर इसको काट देते हैं तो 1:3 में एक काम ये किया होगा और 3 काम ये किया होगा, यानी Q किया होगा एक काम और P किया होगा 3 काम। क्यों? क्योंकि इसी के अनुसार उसको मजदूरी मिला है, इससे इसको 3 गुना ज़्यादा मिला है, तो 3 गुना इससे ज़्यादा ये काम कर रहा होगा, 3 गुना इसका काम कर रहा होगा। अब कहता है कि 2 दिनों में एक साथ काम को पूरा किया है। तो आप देख रहे हैं कि एक दिन में ये दोनों मिलके कै काम करेगा, 4 काम करेगा। तो 2 दिन में कै काम कर लेगा दोस्तों, 4 दूनी 8 काम। अब कहता है कि इसी 8 काम को Q को अकेले करने में कितना समय लगेगा। तो Q का वर्किंग इफिशियंसी कितना है, 1 है, तो Q का समय क्या हो जाएगा, Q का समय बराबर हो जाएगा, टोटल वर्क है 8, 8/1 बराबर कै दिन लग गया, 8 दिन लग गया। और यही सवाल का आंसर है, समझ रहे हैं ना। देखिए कि बहुत आसान सा सवाल है दोस्तों, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको हम कह रहे हैं कि जो हम करवा रहे हैं आप उसको आंख मूंद के कीजिए। और अगर इस टाइप के क्वेश्चन हमारे कराने के बाद अगर आपसे एक भी क्वेश्चन छूट जाता है दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें कि हाँ सर हमारा क्वेश्चन छूट रहा है। लेकिन प्रैक्टिस करना होगा दोस्तों, बिना प्रैक्टिस के संभव नहीं है, ठीक है। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्रीनिवास एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है और रमेश उसी काम को 9 दिनों में पूरा कर सकता है। रवि की मदद से उन्होंने का मतलब क्या हो रहा है, तीनों आदमी श्रीनिवास, रमेश और रवि तीनों मिलके उस काम को कै दिन में पूरा करते हैं, 3 दिन में पूरा करते हैं। तो कहता है कि रवि अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो बहुत आसान सा सवाल है दोस्तों। यहाँ पर श्रीनिवास है, लिख दीजिए श्रीनिवास अकेले कै दिन में, 15 दिन में। रमेश कितना दिन में, रमेश 9 दिन में। और यहाँ पे है श्रीनिवास प्लस रमेश और प्लस रवि, ये तीनों मिलके कै दिन में, 3 दिन में, ठीक है। चलिए 15, 9 और 3 का एलसीएम निकालते हैं। 15, 9, 3 का एलसीएम 45, ठीक है, 45, 15 तिहाई 45, 9 पचे 45 और ये हो गया 15 तिहाई 45। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये तीनों का वर्किंग इफिशियंसी कितना है, 15 है। इन दोनों का वर्किंग इफिशियंसी कितना है, 8 है। तो इसका मतलब कि रवि का वर्किंग इफिशियंसी कितना होगा, तो तीनों में से श्रीनिवास और रमेश के वर्किंग इफिशियंसी को घटा देते हैं तो रवि निकल जाएगा। तो रवि का वर्किंग इफिशियंसी क्या आ जाएगा, 15 माइनस 8 बराबर कितना हो गया, 7, है ना। अब कह रहा है कि रवि अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो रवि जो है एक दिन में रवि का जो वर्किंग इफिशियंसी आया कितना आया, 7 आया। तो रवि का समय कितना हो जाएगा, 45/7। और यही इस सवाल का क्या है दोस्तों, आंसर है, ठीक है। बात समझ में आया, कोई दिक्कत है तो चलिए एक बार फिर समझा देते हैं। ये श्रीनिवास है, ये रमेश है और ये तीनों है, श्रीनिवास, रमेश और रवि। तीनों का एलसीएम निकाले 45, तीनों का इफिशियंसी निकाले 3, 5, 15। ये देख रहे हैं 3 श्रीनिवास का है, रमेश का है 5 और ये तीनों का है 15। तो अगर 3 और 5 श्रीनिवास और रमेश के जोड़ के और तीनों में से घटा दे तो रवि का वर्किंग इफिशियंसी आ जाएगा। तो रवि का वर्किंग इफिशियंसी कितना आ गया, 7 आ गया। टोटल वर्क है 45। कह रहा है कि रवि अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। तो एक दिन में 7 वर्क करता है तो 45 वर्क कितने दिन में करेगा, 45/7। और यही सवाल का आंसर है, ठीक है, समझ गए। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है P अकेले एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। P और Q एक साथ काम करते हुए उसे 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं।
उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया। 10 दिन बाद क्यू ने काम छोड़ दिया और पी को अकेले उस काम को पूरा करना है, तो पी को शेष कार्य करने में कितना दिन लगेगा। यानी 10 दिन पी प्लस क्यू जो किया, तो पी प्लस क्यू का 10 दिन का काम कितना होगा, 10/15 काम। 15 दिन में पूरा काम खत्म करता है। 10 दिन किया तो कितना काम कर लिया, तो ये 2/3 काम कर लिया। अब शेष काम क्या बचा बताइए, शेष कार्य क्या बचा, तो टोटल 3 में से 2 हो गया, इसका मतलब कि 1/3 काम बच रहा है। और इसे यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो शेष कार्य है उसको पी कितना दिन में करेगा। तो पी देख रहे हैं कि पूरे कार्य को कै दिन में कर रहा है, 18 दिन में कर रहा है। 18 दिन में कितना काम, 1 काम, तो सिर्फ 1/3 काम करना है, तो कितना समय लगेगा, तो 18/3 यानी कै दिन लगेगा, 6 दिन लगेगा। और यही सवाल का आंसर है। देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा था लेकिन उसका सॉल्यूशन उतना ही छोटा है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार हम समझा देते हैं। पी और क्यू 15 दिन में कर सकता है, लेकिन पी और क्यू एक साथ किया कितना दिन, 10 दिन किया, और 10 दिन करने के बाद क्यू काम छोड़ देता है। तो 10 दिन में देखेंगे कि पी और क्यू कितना काम कर लिया, तो 10/15 यानी 2/3 काम हो चुका है। अब शेष कार्य क्या बचा, तो बताए कि नीचे वाला टोटल होता है, 3 भाग में से 2 भाग काम हो चुका है, बचा कितना, 1, तो 1/3 काम बच रहा है। और यही पूछ रहा है कि 1/3 काम को यानी शेष कार्य को पी कितने समय में करेगा। तो पूरा एक कार्य को पी देखिए 18 दिन में कर रहा है, एक काम को कै दिन में, 18 दिन में, तो 1/3 काम करना है, तो 18 का 1/3 कर दिए, आंसर कितना आ गया, 6 दिन आ गया। समझ में आ गया, ठीक है, आगे बढ़े, इजाजत है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उससे भी अच्छा क्वेश्चन है। कहता है पी किसी काम को 4 घंटे में कर सकता है, क्यू और आर मिलकर उसी काम को 3 घंटे में कर सकते हैं, जबकि पी और आर उसे 2 घंटा में पूरा कर सकता है। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिया गया है। तो कहता है कि यदि क्यू अकेले उस काम को करता है तो उसे इस काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। ठीक है, 3 स्टेटमेंट दिया, क्या क्या दिया, तो देखिए पी कहता है कि 4 घंटा में, ठीक है। फिर कहता है क्यू प्लस आर जो है वो 3 घंटा में, और उसके बाद दिया है पी प्लस आर जो है वो कै घंटा में, 2 घंटा में पूरा कर सकता है। ठीक है, हमसे पूछा है कि क्यू अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, क्वेश्चन यही हमारा है। अब एक चीज आप देख रहे हैं, यहाँ पर पी है, क्यू हमको निकालना है, तो इसका मतलब कि क्यू और आर जो साथ में, यहाँ पे क्यू हमको अकेले चाहिए। क्यू अकेले कैसे आएगा, तो यहाँ पर देखिए पी और आर साथ में है, अगर यहाँ से आर हम निकाल लें तो हमारा आर यहाँ पे आ जाएगा, और आर आ जाएगा तो क्यू निकल जाएगा। अब एक चीज़ आप गौर करने वाली बात है, देखिए पी है 4, पी और आर 2 दिन, पी और आर 2 दिन, इसका मतलब है कि यहाँ पर पी जो है वो आर के बराबर है, पी और आर के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि अगर दोनों बराबर है तो यहाँ जो 4 दिन में काम हो रहा है वो यहाँ 2 दिन में हो रहा है। इसका मतलब है कि पी और आर दोनों आपस में बराबर है। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, तो अगर पी और आर बराबर है तो इसका मतलब है कि जब पी 4 दिन में कर रहा है, इसका मतलब आर भी 4 दिन में कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा, क्लियर है। तो अब यहाँ से एक स्टेटमेंट हम लिखते हैं, क्यू और आर 3 दिन में, आर जो है 4 दिन में, एलसीएम निकालेंगे 3 और 4 का 12 घंटा हो जाएगा। ये हो गया 4 तिहाई 12, ये हो गया 3 चौके 12। अब देख रहे हैं आर का वर्किंग इफिशियंसी 3, क्यू और आर का वर्किंग इफिशियंसी 4, तो क्यू का वर्किंग इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 4 में से 3 गया 1, तो क्यू का समय पूछा है, तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 12/1 यानी 12 घंटा इस सवाल का आंसर है। समझ में आया, नहीं आया, चलिए फिर से एक बार समझा देते हैं, कोई बात नहीं। देखिए P है, Q प्लस R है, P प्लस R है, हमको Q का वर्किंग इफिशियंसी चाहिए क्योंकि Q का ही क्वेश्चन पूछा गया है कि Q अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अब हम कहें कि यहाँ पर P है और यहाँ पर P प्लस R है, तो देख रहे हैं P है अकेले 4 दिन में, P और R 2 दिन में, तो ये 2 दिन है और ये अकेले 4 दिन है। इसका मतलब है कि P और R दोनों बराबर है। क्यों बराबर है,
क्योंकि अगर ये 4 दिन में जो काम कर रहा था अब 2 दिन में कर रहा है, तो यहाँ पर 2 आदमी हैं। और अगर ऐसे आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो देख लीजिए थोड़ा सा, P अकेले 4 दिन में, P प्लस R जो है 2 दिन में। अगर इसका एलसीएम निकालिएगा तो 4 होगा, ये 1 हो गया, ये कितना हो गया, 2 हो गया। तो देख रहे हैं P 1 काम कर रहा है और P और R 2 काम कर रहा है। तो अगर P को इसमें से घटा देते हैं तो R भी 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी जितना वर्किंग इफिशियंसी P का उतना ही वर्किंग इफिशियंसी R का। तो इसका मतलब है कि जितना समय P लेगा उतना ही समय कौन लेगा, R भी लेगा। तो अगर P 4 दिन में कर रहा है तो R भी 4 दिन में करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, क्लियर है। तो अब देखिए Q और R 3 दिन में, ये हमारा क्वेश्चन ने दिया है Q और R 3 घंटे में, 3 घंटे में, और R कितना घंटे में, 4 घंटे में। अब 3 और 4 का एलसीएम निकाल लिया गया 12, इसका वर्किंग इफिशियंसी हो गया 4, इसका वर्किंग इफिशियंसी हो गया 3। तो Q और R मिलके 1 घंटे में 4 वर्क कर रहा है और R जो है वो 3 वर्क कर रहा है। इसका मतलब है कि Q जो होगा वो 1 वर्क कर रहा होगा, क्यों, क्योंकि ये 4 और ये है 3, Q और R है 4, R है 3, तो Q R में से R घटा देंगे तो Q आ जाएगा, तो 1 आ गया। अब पूछा है कि Q अकेले उस कार्य को कितने घंटे में पूरा करेगा, तो टोटल वर्क है 12, Q का वर्किंग इफिशियंसी है 1, तो 12/1 यानी कितना घंटा लगेगा, 12 घंटा लगेगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन को समझने में कठिनाई हो रही होगी तो वीडियो को 1-2 बार देखिएगा, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो फिर हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।